पकड़ लिया है। अरे क्या ही बात है, अगर मेरे को अपना पासपोर्ट अपना कार्ड मिल जाएगा तो क्या ही बात है। हाँ मिल जाएगा, बस उसे फोन कर दिए, वो आता ही होगा अभी। कॉल ये वालेकुम अस्सलाम। ये इसने मुझसे लिया था पासपोर्ट और ये। अब आराम से बात तो करने देना। हाँ लेकिन यार ये थोड़ी देर के लिए चुप। अब बात करने देंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं इसका काम करने आना था, लेकिन ये तो मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि यार ये मैं काम। अरे तुम ये बिग पासपोर्ट लेके इसका भाग गया था, तो पैसे कहाँ हैं इसके, और मुझे फंसा दिया। कोई बात नहीं, मुझे अपने पैसे चाहिए, पैसे मुझे पहले चाहिए। अरे भाई आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम तो कहाँ भाग रहोगे? यही तो है, यही तो ये अपने पैसे आप ले। हाँ ये देखो तुम इसके पैसे दो। हाँ देखो पूरे कि नहीं? मेरे पैसे तो पूरे, लेकिन मेरा कार्ड और मेरा पासपोर्ट वो अभी मिल जाएगा आपको। तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? आपको मिल जाएगा, बस इसका पासपोर्ट जल्दी आपको मिल जाएगा। मैं कल ही जाऊंगा आपके लिए। आपको जल्दबाजी ना करें, ये मिल गया टाइम है तुम्हारे पास 2 दिन का, और वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने मेरा पासपोर्ट नहीं लाया तो मैं ये रकम ये आप ले और आप मेरा काम करें, तो मेरा आपका एतबार है, इस पे नहीं है मेरा एतबार। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर इनका पासपोर्ट, इनके डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी इनकी चीजें वो वापस यहाँ पे लाके रखिए। ठीक है, लेट नहीं होना। ठीक है मैं ले आऊंगा। और ये काम जो आपने स्टार्ट किया हुआ है ना, ये अच्छा नहीं है। ये अपना काम खत्म कर दे, ईमानदारी से काम करे, और वरना ये इन जैसे गरीबों को जो तुम लूट रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं। ये तुम्हारे गले पड़ जाएगा। ठीक है, मैं भी अब जाओ। ठीक है यार, ये जो काम आपने किया है ना, इस वाह वाह क्या बात है आपकी। मैं मानता हूँ अब 2 चाय ले आओ। अरे चाय के साथ जो है चिप्स मंगा लो। आपके लिए तो यार क्या करें यार, काम का कोई मजा नहीं है। वीजे भी नहीं लग रहे हैं, लोग बस भी नहीं रहे। अक्सर तो वापस ले जाते हैं पैसे। ये जो हमारे पीछे ये भी है। ओहो बड़े आराम से बैठेंगे आपके लिए जगह बन जाती है, आप भी आ जाए, हम आपके लिए उड़ जाते हैं। हाँ आ जाए आपके लिए तो बैठे हुए हम। अरे जगह तो हम बना ही लेंगे। हाँ बना सकती हो तुम। ये देखो, ये आ गया, ये जगह बना गया। क्या मामला चल रहे हैं? ये हमारे खास कौन बोल रहा है? कोई तो है इनमें से। ये बताओ कि हमारे पीछे ये बंदे किसने लगाए हैं? 24 घंटे हमारी रेकी करते हैं। बंदे तो आपके कोई अपना में से कोई खास अपनों में कौन हो सकता है अपना? देखो अपने आसपास। मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ मैं तो सच्ची बात करता हूँ, तुम लोग ही सारा कुछ करते हो। कोई इनमें से ही, हमारे में से ही। तुम में से कोई है, देखो जरा अपने आसपास। तो बताओ तुम वो कौन है? मैं बताऊं? अरे जाओ राजा साहब से तो हमें भी मिलने की ख्वाहिश है। मैं भी चाहती हूँ कि कब राजा साहब से मिलूं। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे राजा साहब। तो अच्छा ठीक है, सबकी बैंड बजाता है राजा साहब। हाँ सबकी बैंड बजाता है। आप भी आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। हाँ अब ये सारी जो रिपोर्टिंग तुम कर रही हो ना, ये इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? बस क्या कर रही हूँ मैं? आप जो भी कर रही हो लेकिन ठीक नहीं कर रही हो। हाँ ये जो सहाफत तुम कर रही हो ना, ये सहाफत का ब्लैकमेलिंग ज्यादा है। ये ब्लैकमेलिंग सच्ची सहाफत करो। ये बात ठीक है। राजा साहब अब राजा साहब आएंगे तो देखो पता चलेगा। आ जाएंगे फिर ये ले आ गए साहब, राजा साहब आ गए। अब क्या हुआ? राजा साहब आ गए।
राजा साहब आ गए, लेकिन ये बताना होगा मैं क्या करूं? तुम क्या करो। सबकी रिपोर्ट आ रही है मेरे पास, सबके ये सारी रिपोर्ट गलत लगती है। ये तुम बताओ क्या गलत रिपोर्ट देती हो? बोलो, सामने है तुम्हारे, पूछ रहा है तुमसे, रिपोर्ट गलत देती हो, बताओ गलत रिपोर्ट देती हो। तुम रिपोर्ट बनाती रहो, मैं तुम्हारे साथ। जो तुमसे पूछता ना मेरे सामने लेकर आना कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझे ना। रिपोर्ट बनाती हो, देखती हो, बनाती हो। ये तुमसे करते हैं इसलिए कि तुम इनकी रिपोर्ट बनाती हो, और जब इनके ऊपर सच आता है कि तुम जी रिपोर्ट सही कर रही हैं आप, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने की बात है ना कि ये सही बोल रही है, वो झुठला रहा है, उसकी कमजोरी बाहर आ रही है, उसकी कमजोरी कमजोरी जब बाहर आएगी तो चीखेगा वो। अगर ईमानदार होता तो चुपचाप हो जाता है कि हाँ ठीक है यार, मुझसे गलती हुई है, मेरी रिपोर्ट आई है, मैं आइंदा मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये झूठा है, ये झूठ इंसान को चिल्वाता है, यानी चीखता है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। वो समझता है कि मैं कर बोलूंगा तो मेरी बात है ना ऊपर रहेगी और लोग मेरी बातों को मानेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए रिपोर्ट जो दी है वो तुम्हें देख कर दी है, और जो रिपोर्ट सामने आई है वो मैंने भी देखी है, सही है। तुमसे लड़ो नहीं, अपनी इस्लाह करो। अपनी इस्लाह करोगे तो कल तुम्हारे लिए बेहतरी होगी। अब तुम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम इससे लड़ रहे हो। अब तुम क्या समझते हो ये तुम्हारी बात में आ जाएगी? ये तुम्हारी बातें में नहीं आएगी, बल्कि रिपोर्ट्स और आगे पहुंचेगी मुख्तलिफ अखबारों में। अभी तो ये अपने इस अखबार में दी, कल ये बातें तुम्हारी मुख्तलिफ अखबारों में आएंगी, और फिर ये तुम्हारी रिपोर्ट के साथ साथ वो ऐसा कुछ नहीं किया जिसने हमेशा भी लिखो, लिखना है जो लिखो। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लिखो, लेकिन इसमें तुम नहीं समझते। ये इसको भी पता है, ये चुप घुटना मेरे सामने खड़ा हुआ है, पता है इसको। तुम बड़ी इसके साथ चलो उसको लेके जाओ, चलो यही होना चाहिए। यहाँ से आप लोग कौन है, क्या करते हैं? राजा साहब मेरा भाई है ना, वो बाहर जाने की ख्वाहिश रखता है। ठीक है, तुम्हारे भाई को बाहर जाना चाहिए, लेकिन ये भी तो सोचो कि वो यहाँ काम क्यों नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा है, जॉब की कोशिश करे, यहाँ भी जॉब है, कोशिश करेगा तो जॉब मिलेगी। और अगर जॉब नहीं मिलती है तो उसको अपना यहाँ पे काम करना चाहिए। यहाँ से बाहर जाएगा, कितनी मेहनत करेगा, तुम्हें क्या पता कि वहाँ उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो तुम्हारे सामने रहेगा। राजा साहब आपको मालूम है मुल्क के हालात कैसे हैं, और यहाँ पर क्या नौकरी होती है, ऐसा नहीं बाहर जाके पैसे कमाए। असल में हम अपने ज़हन में लालच रखते हैं, लालच। हमें एहसास नहीं होता है कि हम जिसको बाहर भेज रहे हैं वहाँ किस अंदाज से वो काम करेगा, कितनी मेहनत करेगा वो। बस आप लोग सब ख्वाब देखते हैं कि यहाँ से हम किसी को भेजेंगे और ये कमाएगा, वो कमाएगा, बिल्डिंग खड़ी कर देगा, गाड़ियाँ आएंगी। खुदा के बंदो सोचो कि वो शख्स जो यहाँ से जाता है वो क्या क्या बनकर काम करता है। तुम्हें कभी बताएगा वो कि मैं वहाँ किस हैसियत से काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ। यहाँ तो आएगा, तुम्हें नोट दे के चला जाएगा, भेज देगा तुम्हें पैसे, और तुम अपनी अय्याशी में गुम हो जाओगे। लोगों को बताओगे हमारा भाई, हमारा बेटा बाहर गया है, कमा रहा है, और हंस को ये बनवाया, वो बनवाया। तुम्हें उसकी फिक्र हो कि वो किस तरह मेहनत करके तुम्हें पैसे बेच रहा है। बस देश से चले जाओ। ये लालच तुम्हारे ज़हन में ना, ये उस शख्स की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर। अस्सलाम वालेकुम। देखो मैंने जरूर, लेकिन फिर भी सोचना तुम्हारा भाई वहां जाएगा। मैंने तुमसे कहा जो ठीक है, फेसबुक पर शायद तुम्हारे और
आज मैं इसे कहूँगा इस रिपोर्ट के साथ कितने वीजे? चाहिए तो मुझे 10, लेकिन इनके लिए 2 चाहिए, 2 वीजे के लिए जरूरी। ठीक। और मुझसे आप करेंगे साफ बात, क्लीन हैं, कहाँ के हैं, तो हो जाएंगे। कौन सी जॉब है, मैं करवाता हूँ। बिल्कुल कितना मिल रहा है, ताकि ये अपनी सोच के मुताबिक वो काम कर सके। ऐसा नहीं कि अपने भाई बच्चे को भेज दे और वहाँ बच्चा ढूंढ रहा है और बेचारे यहाँ परेशान। वीजा है, मुझे बताओ कहाँ का है, कितने का है, ये पैसे मैं दूंगा आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मजलूम होता है, मजबूर होता है, उसके लिए तुम्हें पता है कि मैं आगे आपको होता हूँ। मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद इनके घर में कुछ हालात ऐसे हैं कि उनको भेजना लाजमी हो रहा है। ठीक है, मैं भिजवाऊंगा, लेकिन मुझसे तुम लोग क्लीन बात करोगे, साफ है। वीजा हमारे पास है सर। हाँ है तो मुझे दो, और नहीं तो ये रिपोर्ट चेक करके बिल्कुल ये बताता हूँ आपको कि क्या किस काम के है और कब जाना है। हाँ, इनको बस तुम वीजे का बंदोबस्त करो और मुझे बताओ, मैं इनको रेडी करता हूँ। लेकिन मैं जो तुम्हें कहना चाहता हूँ वो ये कि रिपोर्टर मैंने इसलिए बुलाई है कि तुमने अगर मेरे साथ फ्रॉड किया तो ये सबूत कानून के पास नहीं जाए। किसी फैमिली को ढूंढने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, परेशान नहीं होने। मैं 1 महीने के अंदर काम करूँ। हाँ, अगर नहीं हो तो मना कर दो, होगा मैं इनको समझा दूंगा। है हमारे पास है तो फिर दो, क्योंकि बहुत सी फैमिली ऐसी होती है कि जिनके लिए जरूरी होता है उनके घर का एक बंदा अगर बाहर जाए तो हमारे घर की पोजीशन बन जाएगी। क्योंकि हमारे मुल्क में बिल्कुल आप सही लोगों ने हालात ऐसे कर रखे हैं कि काम नहीं है, धंधा नहीं है, रोजगार नहीं, जॉब नहीं है, तो वो इसी सोच में शॉर्टकट हासिल करते हैं। बास किस्मत के अच्छे होते हैं, कामयाब हो जाते हैं, बास तुम जैसे लोग मिल जाते हैं उनको, तो वो दुबई का कहते हैं कतर के वीजे, अगर आप कतर के वीजे, कतर के वीजे हैं, आप जॉब क्या है, सैलरी क्या है, ये सब तुम्हें मुझे बताना होगा। ठीक है। मैं मुतमईन होऊंगा तो फिर कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। और रिपोर्टर तुम मेरी बात सुनो, सबूत हो तुम लोगों का सबूत हो। आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया कि तुम्हें तस्वीरें और तहरीर जो भी कुछ है मेरी और इनकी बात सुनकर रिकॉर्ड में रखनी है, ताकि कल मैं इनको इनके मुंह पर दिखाऊं। अगर इन्होंने काम कर दिया फैमिली के लिए, अच्छा काम हो गया, बच्चा आए चला ठीक है सर, मुझे इनके डॉक्यूमेंट्स दे दे आप, आपका काम हो आप जाएगा। इनके मुझे डॉक्यूमेंट्स दीजिए। ठीक है, आप सो जाओ। ओके। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, मैंने आपको यहाँ काम पे इसलिए रखा हुआ है कि आप मैनेजमेंट को संभाले ना, तो ये क्या आप मेरे नाम पर जो है वो लोगों से फ्रॉड करते फिरे। अब जाहिर सी बात है, अपना घर भी तो चलाना है, कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो कुछ चलेगा। ऐसे कैसे चल सकता ऐसे कैसे हो सकता है कि ये काम आप इस तरह करें। राजा साहब को पता चल जाता है कि कौन आया है, हूर के बगल में लंगूर आ जाता है और राजा साहब सब समझ जाते हैं। मासूम सी क्यूट सी लाल लाल गाल वाली, ये है लाल लाल और तुम हो गाल गाल। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा जी सर, मैं क्या बताऊं। बैठो तुम बैठो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अरे सर, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एजेंट्स की जो है डीलिंग वो मैं करूंगी। ठीक है, तुम्हारा सीनियर होगा, लेकिन अरे सीनियर है सर, इसलिए इज्जत कर रहे हो। तुम खूबसूरती पर दाग क्यों लगाती हो? मैं तो जब तुम्हें देखता हूँ तो बस मुझे तो हूरें याद आ जाती है और अपने आप को बनाने की सोचता हूँ। और जब तुम्हें इनके साथ देखता हूँ, इन जैसे लोगों के साथ, मुझे बड़ी शर्म सी आती है। क्या करता है ये शख्स, क्यों है तुम्हारे साथ? ठीक है, तुम मासूम देखो, क्यूट हो क्यूट, और तुम इनके साथ बैठे सर वो तो बजाओ, क्या है?
वो तो बताओ बताओ मुझे, क्या है, क्यों है तुम्हारे साथ तुम हो कितनी खूबसूरत। काम करते हैं, काम करती है, और ये क्या करते काम करते हैं सर। काम करते हैं तो क्या करते हैं, किस ओहदे पर है जो इसका तुम्हारे साथ इस तरह बैठना अजीब लगा है। सर बस हम क्या काम है तुम्हारा, काम इसके साथ है, तुम अपने काम को बताओ और जाओ, इसके पास बैठना तो जरूरी है। जरूर तुमने घर की वो पक्के, तुम्हारी भी सारी बातें मुझे पता है, तुम खुश होते हो लड़कियों के पास बैठ के, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, पैसा तुम्हारे पास बहुत है, तुम टाइम पास करने के लिए लड़कियों के पास बैठने की कोशिश करते हो, उनसे बड़ा से बढ़ाते हो, तुम्हारे अंदर नहीं सर मैं तुम कुछ नहीं कहो मुझे, आज मेरी सुनो। नहीं सर ऐसी कोई बात। ऐसी बात मैं जानता हूँ, जानता हूँ। 4 दिन पहले भी मैंने तुम्हें इस होटल में एक लड़की के साथ बैठे देखा था। जी और उस होटल में तुम, अरे सर ये तो आदत है इसकी। और तुम बात नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या राजा साहब रुक गए, ठीक है। उससे कोई नहीं कर रहे थे, सिर्फ उसकी तरफ देख रहे थे। जी सर लेकिन मैं अपने काम से क्या, उस लड़की का तुमसे क्या था? चलो ये तुम उसके पास काम करते हो या ये तुम्हारे पास काम करती है, तो ये मुझे सब बता रही है कि तुम एक सीनियर हो, काम करने वाले, और इतनी मासूम सी क्यूट तुम्हारे काम से तजुर्बा हासिल करने की, इसके दिल में कोई बीमारी नहीं है, इसलिए तुम्हारा काम, और तुम बात कम करते हो, डर की बात ज्यादा करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको यार, अपने आप को सुधारो। सर कितनी बार क्या इससे, बच्चे हैं, घर वाले हैं, मेरा ख्याल है तुम्हारी इन्हीं बातों को देखकर तुम्हारी बीवी भाग गई या चली गई या छोड़ गई, तो अपनी घर का मन जो है अब कर रहे हैं। पूरी बात है, सब जानता हूँ, सब जानता हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तुम कितनी तारीफ कर रही हो उसके काम की, इसके काम की तुम कितनी तारीफ कर रही हो, लेकिन मुझे यूं मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने इसको देखा है होटल में, वो लड़की जिसके साथ बैठी थी खाए चली जा रही थी, इससे कुछ मंगवा रही थी, और ये हर चीज मंगवा के दे रहा था और खा नहीं रहा था, सिर्फ उसको देख रहा था बस। ये क्या है, ये क्या है ये? सर बस आप, मैं चलता हूँ सर। आप तो तुम जाओगे, तुम्हारी बातें भी साफ, जाओ बाबा। बस क्या करें सर, ये सीनियर है, उम्र का सीनियर है, काम का सीनियर नहीं है, ये काम का सीनियर नहीं है, ये ठरकीपन करता है, ठरकीपन, चोंचे सर इनके चोचलों का तो मुझे भी पता है, क्या करूं। समझी नहीं हो, अपने आप को जाए करने में के साथ तुम्हें जो काम मैंने दिया है, एजेंसी बना कर दी है, उसको तुम करो काम, हटाओ इन लोगों को, अपने जैसे चेहरे देख रहा खूबसूरत चेहरे देख रहा, जिन्हें देखकर हमारे पास बाहर के जाने वाले लोग भी आए और काम भी चल पास हो, हमारा काम चलेगा। ऐसे लोगों को लाओगे तो ये काम कम करेंगे, घर की पल ज्यादा करेंगे। इधर आ जाओ, तुम क्यों चुप के बातें सुन रहे हो, आ जाओ। जी हाँ, क्या काम जानते हो तुम? सर मैं इनवाइस क्या आता है, लेकिन ये मुझे बताओ, अरे इनको क्या आता है, इनको सिखा दिया तो पीछे पड़ जाएगा मेरे। ये देखो अब चुप हो गए, बोलेगा थोड़ी है अब। अब नहीं बताएगा। हाँ खान साहब, 2 चाय लेके आना। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक वीजा है, तुम उस पर जाओ, काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, अच्छा वीजा है, बहुत अच्छा है। दुआएं दोगे तुम मुझे कि क्या वीजा दिया है? लेकिन मैंने पैसे का कहा था, कुछ पैसे लाए, दो, ये 2 लाख पूरे 2 लाख है ना? हाँ हाँ गिन लो आप, 2 लाख आप। अरे दे, हाँ सही, ओके। फिर तुम ये काम बाहर क्यों करना चाहते हो? तुम तो यहाँ एजेंट थे।
अब मैं क्या करूं, यहाँ काम हो नहीं रहा है तो ये कभी बच्चे को भी तो पालना है और एजेंटी में कुछ है नहीं, तो कुछ करना पड़ रहा है अभी। अभी आप ही से मदद मांगी है मैंने। तो सही है, 2 लाख कैसे जमा किए? 2 लाख अभी तो ये सारे जेवरात भेजे हैं बेगम के। अच्छा अच्छा, चलो सही है, जाओ ऐश करो, नमाज हो गया हमें। दुआ करें अच्छा हो जाए। बिस्कुट चाय खाओ और बताओ कि जाके कैसा लगा काम। खाओ अभी खाओ। खा लेते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह करे काम अच्छा हो जाए। काम अच्छा होगा यार, हमने लगाया वीजा, कोई मामूली बात हो रही है। बस अच्छा हो जाए, बाकी अल्लाह मालिक है। हाँ, अल्लाह तो सबको मालिक है, हमारा। चलो ठीक है, मैं आपको और भी बंदे दूंगा जो। अच्छा वेरी गुड। और ये बताओ कि क्या बात है सर। चलो सही है, इंशाल्लाह मैं काफी सारे बंदे आपको और भी दे दूंगा। चलो ठीक है, लाके देना, फिर तुम्हारी कमीशन कर। ठीक है, बस ये मेरा जरा काम जल्दी हो जाए तो फिर इंशाल्लाह और भी बंदे आपको दे देता हूँ। अरे काम हो जाएगा, काम का क्या है, हमने किया है तो मामूली बात है क्या। हम जिसको भेजते हैं सही जगह भेजते हैं। ठीक, तुम जाओ और इंशाल्लाह दुआएं दूंगे। ठीक। हाँ जी मुंशी साहब, क्या हाल है आपके? आप मिलना चाह रहे थे मुझसे? ठीक है, आप आ जाएं, मैं 16 नंबर गली में बैठा हूं, आप आ जाएं। सर ये जो सर पंजाब चुरंगी वाली जो 16 नंबर गली के अंदर जो ये फ्लैट हमने भेजा है, इस पे ये हमने दे दिया। और इसके पैसे कब आएंगे? 1 वीक में आ जाएंगे सर इसके पैसे आपको। चलो ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है शहर में क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शहर में अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। जाली वीजों का कारोबार उरूज पर है, कोई गरीब उससे महफूज नहीं है, हर घर का एक फर्द मुतासिर है। इस पे आपको गौर करना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये जो वीजों का ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ है, कितने लोगों से इन्होंने पैसे लिए होंगे? कुछ इन्फॉर्मेशन है तो? एजेंसियां 1-2 लोगों को बाहर भेज देते हैं और उसके बाद सैकड़ों लोगों से पासपोर्ट और पैसे लेके बैठ जाते हैं। फिर लोग चक्कर लगाते हैं, ना उनको पैसे मिलते ना पासपोर्ट। इसी भरोसे के तहत ये और लोगों से भी पैसे बटोर रहे हैं। ऐसा ही है। पिछले 6 महीनों से इनका एक वीजा भी नहीं लगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अरसलान साहब देख रहे हैं ना इनको? जी आप सही कह रहे हैं। आपकी बात सही है। अब आप ही देख लें। अब तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके। जी अरसलान साहब।
खान। हाँ सलाम साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताए फोन कैसे किया? आपसे मिलना चाह रहे थे आप। ठीक है, आ जाओ, मैं तो यहीं पे होता हूँ। ठीक है फिर मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं ऐसे भी क्लिफ्टन साइड जा रहा हूँ तो मैं आपसे मिलते हुए निकलूंगा। ठीक है, आप इंतजार करना मेरा। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये भी आज ही आ जाए। ठीक है फिर मिलते हैं। अरसलान साहब पैसे बटोर रहे हैं। देखता हूं। अरे तूने बोला था 6 बंदे भेजो वीजे के लिए, वीजे आ गए, भेज क्यों नहीं रहा? भेजो। हाँ हाँ तुम भेजो तो सही हो जाएगा काम। वीजे आए मैं लगवा दूंगा। मुनासिब रहना, तू भेज दे यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ सर? बस यूं से गुजर रहे थे, मैंने सोचा आपसे मिलते हुए चलूं। गुजरते तो यादें हैं, गुजरते तो हवा, गुजरते तो पानी है। आप कैसे गुजर रहे थे यहाँ से? कैसे आना हुआ? कैसे गुजर रहे थे? खैरियत तो है सब? बड़े चर्चे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, बड़े वीजे लगा रहे हो आप। हमारा काम है लोगों को वीजा लगाना, उनको बाहर मुल्क में मजदूरियां देना। आप बताएं, आपकी क्या खिदमत करें? हमारी क्या खिदमत करोगे? लोगों को लारे लपे दे रहे हो आप और वीजे आपके लग नहीं रहे, या फिर बात क्या है बताओ तो जरा, ये मामला क्या है? हमने तो इतने सारे लोगों को वीजा दिया है, वो दायरे गैर में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं। आपको दायरे लपटे कौन बता रहा है आपको? ये सब कौन आप बताएं, आपको वीजा लगवाना तो हम भी भिजवा देते हैं आपको कहीं। हमें सब पता है। सिक्योरिटी के जो वीजे हैं 12 लोगों के, वो कई महीनों से लटके हुए हैं और आपने अभी तक एक बंदे को नहीं भेजा। आखिर वजह क्या है, जरा बताना पसंद फरमाएंगे आप? छोड़े इन वीजों को। मैं समझ गया कि आपको किस वीजे की जरूरत है। मैं आपको आपका वीजा देता हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि कौन सा वीजा आपको चाहिए है। सही है, जहाँ भी जाए वो वीजे से जा सकते हैं। बड़े समझदार हो आप। कुछ ना कुछ तो। ये जो है ये वीजा है ना, इतना वीजा सही रहेगा आपके लिए? इतना वीजा हाँ सही तो रहेगा, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेंगे, कुछ होगा तो गुजारा तो करें आप। ठीक है, हम गुजारा ही कर सकते हैं इसमें। चलो ठीक, चाय तो पीते जाओ। इसमें चाय भी पी लेंगे, एक खाना भी खा लेंगे। हेलो,
आजकल लोगों को भी बाहर जाने का बहुत सोच रहा है। राजा साहब किस किस को समझाएं? जाहिर है बाहर जाने के लिए तो इसलिए सोचते हैं कि यहाँ काम नहीं, यहाँ अगर काम होता तो मेरे वतन के लोग बाहर नहीं जाते। क्या करूं, कैसे समझाऊं? ये भी तो बेचारे बहुत मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इनकी बातें सुनिए, क्या कह रहे हैं। सर मैंने इनकी एजेंसी यानी सपना ट्रेवल एजेंसी को 2 लाख रुपए दिए हैं। अब ये कितने दिन से मुझे ख्वार कर रहे हैं, वीजा भी नहीं करके दे रहे और पैसे भी वापस नहीं दे रहे। उधर पार्टी मेरे पीछे लगी हुई है और ये लोग मान ही नहीं रहे। अब क्या करूं मैं इनके साथ? क्यों भाई, तुम क्या कह रहे हैं? तुम्हारे सामने तुम ऐसी हो तो नहीं, खूबसूरत होने के सर मैं क्या करूं, मैं परेशान हुआ हूं। तुमसे पैसे इन्होंने लिए या तुमने इनको दिए पैसे? किसको दिए तुमने पैसे, ये मुझे बताओ। पैसे इन्होंने मांगे थे, पूरे पैसे तुमने इनको दिए या किसी और? सर मैंने इनके एजेंट को दिए। एजेंट को दिए? हाँ तो सर मेरा क्या कसूर है इसका? इनका राज इन्होंने तो मुझे बोला था इनको देने के लिए। इन्होंने कहा था कि पैसे तुमको दे। सर ये सरासर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम बताओ मासूम लड़की। सर ये तो मैं कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारी इसकी गलती, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो कैसे लिए? तुमने कहा था इसको। सर पार्टी मुझे परेशान कर रही है, मैं क्या करूं? पहले झूठ मत बोलो। ये तुम बताओ, तुमने पैसे इसका अपने एजेंट को कहा था कि इससे पैसे नहीं सर। मुझसे पैसे पूछते हो? सर ये बराबर की शरीक है उसमें। ये तुम समझते नहीं हो, ये लड़की साथ जो होती है ना, खूबसूरत लड़की साथ, ये बहुत बहुत तेज होती है। ये पैसे लेती भी है और उसके बाद मुकर भी जाती है। लेकिन तुम तो कर दो, ये तुम्हारे पैसे अगर इन्होंने दिए और गरीबी जो है तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब मेरे पास आए हो, तो मैं क्या करूं? जब तुम आए हो तो मैं तुम्हें पूरी पैसे दिलाऊंगा या तुम्हें बाहर भिजवाऊंगा। लेकिन इस मासूम लड़के का इतना बड़ा एहसास मतलब ये अगर निजाम सही भी है तो उसने अपनी मर्जी से पैसे दिए, मुझे इससे बताओ। मासूम लड़के निजाम नहीं। सर इल्जाम नहीं लगा रहा, इन्होंने मांगे, इन्होंने जब मांगे तो मैंने दिए इनके एजेंट को। पैसे तो उनको कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? जब उन्होंने मांगे थे तो इनको देने चाहिए थे पैसे, ना कि एजेंट को। अब ये एजेंट कौन है मासूम लड़की? मुझे बताओ एजेंट है कौन जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हारा नाम बदनाम कर रहा है? अगर तुमने इनसे पैसे लिए हैं या एजेंट्स ने तुम्हारे कहने से लिए, तो मासूम लड़की को भिजवाओ या इसको पैसे दो। मेरे कहने भी तो तुमने पैसे नहीं दिए ना। अब ये बोलो, ये भी झूठ है, मैं ही गलत हूँ। नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं इस बात को झूठ बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये मेरे सामने कभी झूठ बोल नहीं सकती। मैं तो इस पर फरेबता हूँ, इसे प्यार करता हूँ और ये मान ही नहीं सकता मैं ये झूठ बोलती है। ठीक है, इस एजेंट को कहा होगा, लेकिन अब ये अगर एजेंट ने लिए हैं तो पैसे तुम्हें मिलेंगे। ये खुद फ्रॉड नहीं है सर, इसमें हमारी क्या गलती है? तो तुम बाहर जाओगे, लेकिन मैं जब तक बात की गहराई में न जाऊं उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता। तुम बताओ मासूम लड़की, ये जो भी है मेरे सामने सच लेकर आओ, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ। राजा साहब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे सामने से कोई शख्स सलील हो। सर मुझे भी तो बताए, मैं क्या करूं? मैं करता हूँ इनसे बात, मैं करता हूँ इनसे बात करके तुम्हें बता। मैं तो परेशान हूँ। तुम अपनी परेशानी को रहने दो। जी जी सर। ये मुझे बताएगी कि वो कौन है, क्या नाम है उसका, उसको बुलाओ मेरे सामने। बुलवाओ या फिर इसको बाहर भिजवाओ। सर इसका शौक नहीं, इसको डुबा दिया। इसके पास भिजवाना है इसको या इसको पैसे देंगे? तुम जो भी काम उसको फ्री करो, उसको बारीक करो और बददुआएं मत लो किसी की। तुम इतनी खूबसूरत हो तो अल्लाह ताला तुमसे ये खूबसूरती ना छीन ले। मुझे बड़ा दुख होगा अगर तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे अमल से खत्म हो जाए। तुम उसके पैसे दिलवाओ या फिर बाहर भिजवाओ, और नहीं है तो पैसे दो। ये मैं तुम्हें
मेरी बात मानोगी, शुक्रिया अच्छा सर। लगेगा, अच्छा लगेगा मुझे। शुक्रिया सर, आपका बड़ा शुक्रिया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे साथ होंगे, और अगर तुम्हारा नसीब बाहर का है तो बाहर जाओगे, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगर तुम्हारा नसीब तुम्हारा बाहर का है, अब बताओ तुम जाओगे या कि कोई और जाएगा, या तुमने उससे पैसे दिए? सर कोई और जा रहा है। ठीक है, कोई और जा रहा है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात को किसी और के पैसे सर? हाँ हाँ, तुम्हारी बात को खराब नहीं होने दूंगा। बीच में तो मैं ही फंसा हूं ना सर। कोई बात नहीं, तुम्हें अब मेरे पास जब तुम आए हो तो मैं पूरा मौका दूंगा कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो। मैं नहीं चाहूंगा शुक्रिया कि सर। तुम्हारी बेइज्जती हो या मैं तुम्हारी पार्टी तुम्हारे साथ गलत। वीजा होगा तो वीजा मिलेगा, नहीं तो पैसा तुम्हारे हाथ में होगा। तुम फिक्र मत करो। मेरी समझ में आता है कि तुम जब तुम्हें सारे काम नहीं आते तो तुम क्यों पकड़ते हो पार्टी को? तुम्हारी अपनी एजेंसी नहीं है, तुम लोगों के पास आते हो, फिर तुम भी उनके आश्रय में रहते हो, तो गलती तुम्हारी है। तुम्हें अपना सोच समझ के काम करना चाहिए, तुम्हें अपनी रेपुटेशन बनानी चाहिए। तुमने उससे पैसे लिए, फिर लड़की के बातों में आ गया सर। गलत है ना, लड़की की बातों में आके तुमने किसी और को परेशान कर दिया, अब अपनी बेइज्जती से डर रहे हो। तुम्हें अगर इस काम करना है तो तुम अपनी एजेंसी खोलो, खुद उसकी मालूमात करो, तजुर्बा हासिल करो, उसके बाद खुद ही वो काम करो। जब ये लोग कर सकते हैं तो तुम नहीं कर सकते क्या? तुम भी करो अपने तौर पर, और जो सही बंदे हैं उनको बाहर भेजो, कमाओ, लेकिन इस मासूम लड़की को कुछ मत। मेरे सामने ये मासूम लड़की कभी नहीं मानूंगा कि इसने किसी के साथ करो। देख लेना, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास होंगे, फिक्र मत करो। नहीं तो तुम अपने बंदे को बाहर भिजवाओगे, ये मेरा तुमसे वादा। ठीक है सर, आपका बड़ा शुक्रिया। आप मेरे बंदे को भेज दें। ठीक है, ठीक है, मैं जो भी होगा तुम्हें बता दूंगा। फिक्र मत करो। जब मेरे पास आए हो तो टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं। मेरे पास जब आए हो तो क्यों परेशान होते हो? मैं तुम्हारी परेशानी को खत्म करूंगा, इसीलिए इसमें मैं वादा कर रहा हूँ। जब बाहर जाएगा तो बाहर जाएगा, पैसा मिलना है तुम्हें तो पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तुम टेंशन खत्म करो। तुम बताओ मासूम, तुम मेरी बात को। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगी राजा साहब। देखो, ये मेरे सामने तुमसे वादा है, ठीक है सर। तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारा इसको जाना है राजा वहां साहब ने तो क्या वहां सुना जाएगा, था? कोई बात नहीं। लेकिन मत नहीं दो इस मासूम लड़की के लिए मुझसे शिकायत मत किया। हाँ, ये फायदा तुम्हें जरूर हुआ है कि इसकी बात मानते हुए, तुम्हारी बात मानते हुए तुम्हारे पैसे। ठीक है सर, मैं चलता हूँ अभी। आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ भले, लेकिन तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे या बाहर चले जाओगे तुम्हारा। शुक्रिया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। आ गए तुम? वालेकुम अस्सलाम। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? जी साहब। मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम पर मुझे थोड़ा सा रहम आया है, और रहम इसलिए आया कि मैंने तुम्हें ठरकी बन करते देखा। क्यों है तुमको ये आदत ऐसी? अगर कोई औरत पसंद है तो शादी करो, ठड़क पर नहीं करो, इससे तो इससे बात गलत होती है, इंसान का किरदार खराब होता है। मैं तुम्हें आंखों से अपनी देखा है तुम होटल में। जब मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा है तो कितनी लड़कियां या कितनी औरतें, क्या मिलता है तुम? क्या मिलता है इससे? क्या मिलता है मुझे बताओ। अच्छी लगती है, शादी कर लो। शादी के लिए तुम्हारा मजहब भी कहता है, अगर तुम निभा सकते हो, तुम उसकी अहल हो, तुम्हारे पास पैसा है, उसको ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो, शादी करो। ठीक है? ठीक है। आइंदा ना सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम कैसे रहे? आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तुम वही प्रेस रिपोर्टर हो ना कि छोटी कपड़े थे? बैठो बैठो, तुम बताओ मुझको,
जो मैं आपको बता दूं, लोगों ने यहाँ तबाही मचाई हुई और मैं आपका साथ चाहती हूँ उस तबाही को खत्म करूंगी। जो लोग यहाँ कर रहे हैं ठीक नहीं करो। तबाही की बातें मत करो, तबाही की बातें मत करो। तबाही अगर आगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। ये तबाही बहुत अजाब लेकर आती है, सब कुछ तबाह करके रख देती है। बेफिक्र हैं, तबाही से घबराने वाले नहीं। झटके अगर मिल गए ना तो तुम टूट ही जाओगे। झटके बर्दाश्त नहीं कर सकोगे तुम। ये झटके बड़े खतरनाक होते हैं, इंसान को तोड़ मरोड़ कर फेंक देते हैं। क्यों प्यारी लड़की? अरे हमें सलाहियत है तभी तो आगे बढ़े हैं कि आपके झटके के इससे बड़े बड़े झटके बर्दाश्त किए हैं, देख लेना। हाँ, बहुत सारे नाम है उसके। तुम सही कह दी, फ्रॉडिया है वो, फ्रॉडिया। यही बताने को मैं आई हूँ कि वो फ्रॉडिया है। नहीं नहीं नहीं, ये तो मासूम लड़की है। इसका अंदाजा तो बाद में होगा, आपको देख लेना। शक्ल पे ना जाए इसकी, ये इससे ज्यादा फ्रॉडी है। नहीं, तुम गलत कहती हो। ये फंसा ही नहीं सकती, और अगर ये फंसाती है तो मैं यकीन नहीं करूँगा। ये क्योंकि मासूम है। ये आपको मासूम लगी है? ऐसी मासूम मैंने नहीं देखी जिंदगी पर। तुम भी याद रखो, तुम जो भी कुछ बोलोगी मुझे यकीन नहीं है इस बात। ये तो आपको बाद में पता चलेगा साहब। क्यूट सी, अगर इसके नाम से किसी ने फ्रॉड किया होगा तो फिर मैं दूसरी बात समझूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कह सकती। ये तो सिर्फ मैं तहरीर करता हूँ अपनी किताब में। ये तो एक मासूम लड़की है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं सोच सकता। सुनना तो पड़ेगा। कुछ भी कह लो, लेकिन इसी मासूमियत, इस पर तो मैं फिदा हूं, प्यार करता हूँ इसको। इसके आगे कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है इस बात। तुम्हें जो कहना है, मैंने क्या कहना है, ये बहरूपिया है। कहो कहो जो कुछ कहो, लेकिन मैं इसके लिए कोई बात नहीं सुनूंगा। बहुत देर हो चुकी होगी जब आपको पता चलेगा कि ये फ्रॉड है। मैं करूंगा तुम्हारा काम, बस ये ज़हन में रखो, इसको कुछ मत कहो। तुम्हारा क्या काम? चल रही है ना दादा साहब की बात, क्या कह मुझे बताओ। बताने को दादा साहब ने क्या अब बताओ किया? मुझे, आप मेरी बात ना, सुन लो यार। बस को कुछ मत। मुझे काम बताओ, मैं तुम्हारा काम कर देता। तुम्हारी सारी शिकायत दूर करता हूँ, सारी शिकायत जो इससे तुम्हें है सब दूर करता हूँ। मुझे बताओ क्या काम है? पैसे लेने? कोई फ्रॉड किया इसने? कोई लिख कर तुम्हें दिया है कोई ऐसा? अरे मेरे साथ क्या फ्रॉड करेगी लोग? मैं बताओ, मुझे बताओ। मैं तो सबूत रखता हूँ ना अपने पास, और जिसको मैं अपने पास बिठाता हूँ ना। सबूत तो मेरे पास भी बहुत सारे पड़े हैं, दिखा दूंगी आपको। सोच समझ कर बिठाता हूँ, सोच समझ। यकीन की बात नहीं है, आप तसल्ली करें, ठीक है? उसके बाद में इसे निकालें यहाँ से। चुप जिस करो। तरह से जांचा है तुम नहीं समझ सकते। उसके नाम से किसी ने फ्रॉड किया हो तुमसे, कोई गलत बात है, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये मासूम गुड़िया है, गुड़िया, समझती हो? मैं बहुत खूब समझती हूँ ऐसे लोगों को और बातों को। तो ये क्या चाहते हैं? तो मुझे बताओ मुझे, कौन है वो, क्या है जो इसके नाम से अगर किया है तो मुझे बताओ, मैं पूरा करूंगा उसको, तुम्हारी शिकायत दूर करूंगा। लेकिन इसको नहीं, मैं नहीं मानता, इसको नहीं मानता। तुम बताओ क्या बताऊं? क्या बताने की वजह ही क्या है? पैसे दिए? आपको तो कुछ समझ इसके नहीं बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, इसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, एक भी अल्फाज नहीं। काम जो है तुम्हारा, मैं रिपोर्टर हो, तुम रिपोर्टर हो, तो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम रिपोर्टर हो झूठी, ठीक है? कितने लोगों को, चलो सच्ची हो, लेकिन तुमने लोगों को ब्लैकमेल भी तो किया है। उन रिपोर्ट्स के जरिए तुमने कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है? क्या इस प्यारे से? मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है, ठीक है ना? समझ आइए। जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। माफ करो अल्लाह के वास्ते, इतना झूठ मत बोलो। मैं एक एक को परखे रहूँ, तुम्हें जानता हूँ अच्छी तरह से, तुम्हारे फ्रॉड को समझता हूँ। तुम्हारा एक बहुत अच्छा पेशा है सहाफत का, रिपोर्टर। मैं रिपोर्टिंग करती हूँ सच पे। बना सकती हो, और उसी रिपोर्ट देती, सही रिपोर्ट हो, चलो मान लिया मैंने, लेकिन उस रिपोर्ट को देने के लिए या उसको रोकने के लिए तुम जो लोगों को ब्लैकमेल करती हो वो मैं जानता हूँ। हम सब ये मैंने आज तक किसी को ब्लैकमेल नहीं किया।
क्या? तुम करते हो, तुम्हें अपने आप को सही होना चाहिए। अब इसके साथ जो भी है, कोई फ्रॉड किया इसने, तुम्हारे से बंदे ने इसके नाम से, मुझे बताओ, मैं भी जो भी होगा सच का पता चल ही जाएगा, ठीक है? अगर कोई किसी ने इसके साथ, इसके नाम के साथ इनकी धमकियां हमें ना दो, कुछ ठीक किया है ना? नियम अच्छी तरह जानते ये क्या है। तो मैं दूंगा, मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का कि इसके नाम से किसी ने किया और फिर उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मासूम लड़की का कोई दाग देखना नहीं चाहता, उसका तो मैं हशर पूरा कर दूंगा इसने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया। मैं उसका नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरी स्वीट गर्ल को उसने बदनाम कर दिया, इसके नाम से पैसे वसूल किए, जो भी होगा देखा इसके जाएगा। नाम को बदनाम करने के लिए आगे शिकायत कर, तुम्हारी शिकायत ठीक है, मैं तो गवाह देता हूँ, अपनी गवाही देता हूँ, मैं दूंगा पैसे। उस बंदे को लाओ मेरे सामने, तुमने पैसे उस बंदे को दिए ना, उस बंदे को मेरे सामने, उसके सामने तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं। और उसको खुद बताएगा कि इसने उसको नहीं कहा पैसे दिए, बल्कि उसने खुद अपनी चाल चली और तुमसे पैसे वसूल किए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बस तुम छोड़ो इन बातों को, छोड़ो, तुम बस उसको भेज लेकर आओ, तुम लेकर आओगी, उससे मुंह से उगलवाऊंगा और तुम्हारा नुकसान होगा। ये मेरा तुमसे बात है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कब लेकर आती हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें कह दूं, जब तक ये फैसला ना हो जाए तुम उसको कुछ नहीं कहोगे, इसकी मासूमियत पर दाग लगाने की कोशिश नहीं करोगे। मैं तुम्हारा पैसा खाऊंगा नहीं, दिलवाऊंगा तो मैं दूंगा। मेरी रिपोर्ट सच होती है, पता चल जाएगा बहुत जल्द। इसलिए कि इसके नाम पर जिस शख्स ने ठप्पा लगाया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको तो कितनी मासूम लगेगा, ये तो आपको बाद में पता चलेगा इन सारी बातों का। अभी तो मैं जा रही हूँ और सबूत के साथ ही आऊँ। इसके लिए अगर कोई शख्स कहता है कि इसके नाम से किसी ने फ्रॉड किया है, तो मैं तुमको गवाही देता हूँ कि तुमको पैसे मैं दूंगा, लेकिन इसके बारे में अगर किसी ने झूठ बोला तो छोड़ूंगा नहीं। तुम जिस शख्स को लेकर आओगे ना जिसने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, मैं उसका हशर बुरा कर दूंगा और तुम्हारे पैसे तुमको दिलाऊंगा। तुम इत्मीनान से जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, लेकिन इसके बारे में कभी मुझसे कुछ शिकायत मत करना। तुम्हारे पैसे गए, मैं दिलाऊंगा, मैं दूंगा, लेकिन उस शख्स के सामने तो मैं उससे कहलवाऊंगा कि उसने खुद फ्रॉड किया है, इसने नहीं किया। आपसे ये नहीं कह सकती, इसको पैसों की कमी नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं उसके लिए, मैं मौजूद हूं, उसको फ्रॉड की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये तो वक्त बताएगा। जाओ, शाबाश। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। बेफिक्र होकर जाओ, देख लेना, लेकिन इस प्यारे से ये मासूम शक्ल बना के मासूम बैठी हुई ना अपनी, इसका तो मैं पर्दाफाश जा करूँ। सकती है। तुम अच्छी हो, तुम सच बोल रही हो। इसके नाम से जिसने फ्रॉड किया है, तुमसे पैसे लिए, तुमको पैसे भेजे, याद रखो, लेकिन कहलवाऊंगा उसके लिए ठीक है? तुम्हारे सामने उससे। आप इसे लेके बैठ कोई बात तो तारीफ करी मेरे कहने से। जा रही हूँ, अल्लाह ये हाफिज़। है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ तुम आ गई, कुछ बातें करनी थी जी। तुम जानती हो कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है? मेरा ज़हन खराब करके रख दिया है। तुम्हारे पीछे कुछ लोग हैं। जो भी है वो फजूल में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे कुछ लोग हैं जो तुम्हारी पोजीशन को खराब करना चाहते हैं, और मुझे दुख होता है कि जब तुम्हारे बारे में कोई गलत सलत बात करता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता हूँ। कौन है वो लोग, क्या चाहते हैं, तुम शायद जानती हो तो मुझे बताओ, वरना मैं सबको ढूंढ लूंगा। तुम्हारी बदनामी
तुम्हारी पोजीशन को मैं कभी खराब नहीं होने दूंगा, और जिसको राजा साहब पसंद करता है उसकी बेइज्जती कभी नहीं होने देगा। लेकिन ऐसा है मुझे खुद देखें समझ नहीं आ रहा ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि कौन ऐसा है जो तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बताओ, एतमाद करो मुझ पर, डरो नहीं। एतमाद की तो है सर आप पे। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी वो वहां तक कैसे पहुंचूं? पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी जरूरी है। तुम मुझे बताओगी तो मुझे सही जगह पहुंचने का मौका मिल जाएगा, और मैं सही जगह पहुंच कर दिखाऊंगा कि कौन है वो। कैसे समझाऊं तुमको यार, कैसे लोगों को तुमने क्यों पाल रखा है, क्यों मिलती हो जब तुम्हारे इतनी सी बातों पर तुम्हारी बेइज्जती का सोचते हैं। मुझे दुख आता है। मैं बिल्कुल देखिए मुतमईन हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे इस मुश्किल से निकालेंगे। और रह गए ये सारे लोग, तो इनको मैं उंगलियों पे ऐसा नचाऊंगी कि ये सारे याद रखें। बस आप मेरे हाथ में सुनिए। ठीक है, तुम जो कुछ कह रही हो ऐसा होता होगा तो तुमने ऐसे लोगों को क्यों ना पाती है जो तुम्हारी इज्जत। सर मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मेरे पीछे पड़ा है सारे ऐसे। तुम्हारी पोजीशन ये देखें वक्त का खेल है सर, जब वक्त पूरा होगा तो सब सामने सब आ जाएगा। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ हैं। कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे लिए कोई कुछ कहे। मुझे बहुत तकलीफ है। ये सारे खुद ही खड्डे में चले जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तो मैं भी आपसे प्यार करती हूँ ना। बस तुम मुझ पर एतमाद करो। मुझे बताओ कौन है सब। मुझे किसी की परवाह नहीं है, आप मेरे साथ है ना। तुम्हें भी तुम बताओ, कुछ तो बताओ, और क्यों लगे तुम्हारे। मैं सच कह रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता। जेलसी उनको तुम्हारे साथ, क्या तकलीफ है उनको तुम्हारे साथ, जो तुम्हें बदनाम करने पर तुले हैं या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं बताऊंगा। कैसे समझो। मेरे एतमाद को ठेस पर पहुंचाओ, मुझे बताओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमको पूछता हूँ तुमको। तो मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। कोशिश कर, जो मोहब्बत करते हैं ना वो सामने वाले की इज्जत कराते हैं। काफी कॉल्स आएंगे, अब जो भी होगा मैं आपको साफ साफ बता दूंगी। मैं तुम्हारे लिए परेशानी हर होगी कोई बात नहीं। हर मुश्किल बर्दाश्त कर। मेरी मोहब्बत खालिस है, मैं इसका सबूत दूँ। पूरी मेरी कॉल्स आ रही हैं, नाच मैं नहीं। फिर मिलती हूँ। अच्छा बताओ ठीक है। कौन है, क्या है, ये मुझे खुद क्या? बता दो। अच्छा बताओ मुझे, क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है? कोई मैं मसला एहसास नहीं नहीं करता। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या मेरे प्यार में भी लालच है, जो लोग हैं हरस है? उनके बारे में सब साफ साफ आपको बताया। ठीक है। क्यों करती है मुझे? अगर तुम्हारे प्यार में मुझे कोई नुकसान पहुंचा भी देगा कोई बात नहीं, तुम्हारा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाले हमेशा उसकी इज्जत करते हैं, आपसे प्यार जिससे प्यार करते प्यार हैं, और उसको कहीं भी बेइज्जत होने नहीं देता। मेरे साथ मासूम लड़की ऐसी बात कभी मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ मेरे साथ तुम्हारे साथ ऐसे चल के हर जगह तुम अपने साथ महसूस करो। देखो तुमने मुझे नहीं बताया, मुझे मैं आपको बता दूं, हाथ मिलाएं, मुझ पे यकीन रखिए। वादा करो मेरे साथ, मुझसे कोई बात छुपाओगी नहीं छुपाओगी तो मैं से अपनी खुशी समझूंगा। यहाँ तुम्हारे दिल में मैं तो प्यार करता हूँ,
तुम अगर प्यार का जवाब प्यार से बोलते मेरी जिंदगी बच जाएगी। मुझे पूरा भरोसा। तो समझो प्यार, तो अब जाना चाह रहे हो दिमाग खराब कर दिया। तो जाओ, लेकिन इस एतमाद के साथ जाओ कि मैं देख लेना। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम्हारे हर मसले को मैं हल करूंगा, सीधा चलिए। तुम्हारी हर परेशानी को मैं हल करूंगा, तुम्हारे साथ आऊंगा जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी को ओके। खूबसूरत बना। चले, मैं निकलती हूँ ठीक और इनकी प्रोफेशनल लेकर आती हूँ। मेरी प्यारी मासूम गुड़िया, कितना प्यार करता हूँ। तुम कभी महसूस भी नहीं कर सकोगे कि मेरे प्यार में कितनी गहराई है। और मैं जाऊँ? ठीक है। हाँ, कितनी खूबसूरत, स्वीट, नहीं मासूम। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन रात तो रहना, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। प्यार करता हूँ तुमको, प्यार करता हूँ, दिल की गहराई से प्यार करता हूँ। मैंने आज तक किसी से भी इतना प्यार नहीं किया। पूरे जमाने घूमा हूँ, लेकिन इतना प्यार मैंने किसी से नहीं किया। तुमसे करता हूँ। पता नहीं तुम में क्या ऐसा है कि मैं अपने आप को भूल जाता हूं। चलो मैडम, आगे बढ़ो। सर, क्या हुआ? बोलो, क्या बात हो गई? मुझे बताओ। सर ये मैडम वीजे पर फ्रॉड करती है, मुख्तलिफ एजेंसियां चला रही है फ्रॉड, उनके एजेंट्स फ्रॉड ये हैं। ये कैसे मान लूं मैं कैसे मान लूं? इसके लिए तुम कह रहे हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं कतई यकीन नहीं कर सकता कि ये मासूम लड़की ऐसा काम कर सकती है। मुझे बताओ, सबूत दो मुझे, किसके साथ फ्रॉड किया है, क्या फ्रॉड किया है, इसके नाम पर भी किसी भी कीमत की बात है, उनको लेकर आओ। ये मैं नहीं मान सकता, इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये बहुत मासूम है, देखो कितनी स्वीट है मासूम, और तुम इसके लिए कह रहे हो? सोच समझ के बात करो। नहीं, मैं नहीं बयान सकता तुम्हारी बात को। मैंने आज तक तुम्हारी बहुत इज्जत की है, तुम गलत नहीं कहते हो। इसके नाम से सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे इनके सारे मैं सब जानता हूँ, तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो। ये आप चेक कर लें सर, ये चेक कर लें सर, अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। ये फोन आ रहा है मेरा, क्या है ये वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये है। क्या हो गया मुझे बताओ ना, कौन है इसके पीछे? उनको लेकर आओ, सबूत दो मुझे। सर ये सबसे बड़ा सबूत ये है। ये नहीं कर सकती, मैं नहीं मान सकता। इसके नाम से अगर किसी ने किया है तो मुझे बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। और अगर इसके खिलाफ सबूत मैं सबूत लेकर आओ। सबूत है सर, सबूत का सर ये बहुत बड़ा फ्रॉड ही है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। सबूत है, दिखाओ। हाँ बोलो। सही क्या है? बोलो। सर आप नहीं समझ रहे हैं। जल्दी करो। सर ये इन्होंने रिश्वत दी है, ये इन्होंने मेरे को क्या सबूत है ये इन्होंने मुझे रिश्वत दी है कि तुम चुप हो जाओ। कैसे मान लूं मैं? कैसे? ये देखें सर, ये देखें सर, ये कहां से? ये सबूत मेरे सामने ही नहीं। ये देखो,
मैं आपको और भी, ये इन्होंने मुझे रिश्वत दी है, ये ले सर, ये देखो सर, ये रिश्वत दी है मुझे कैसे कि आप दुकान बंद करो। सर ये पैसे इन्होंने मुझे इसलिए दिए हैं कि मैं ऑफिसरों को ये पैसे दूं और इनके एफआईआर को मैं खत्म कर दूं, क्योंकि अगर वो एफआईआर हो गए तो इनको उठाना पड़ेगा। आप सोचे कि इनके साथ क्या करें। तुम्हारे पास से ये पैसे निकले, अभी तुम इल्जाम लगा रहे थे कि ये फ्रॉडी है, और अभी सर ये अगर मैं ये नहीं करता तो ये उड़ जाते तुम्हारे बंदे, अगर मैडम भी उड़ जाती। अगर ये फ्रॉडी है तो तुमने इनसे तो पैसे, फिर मैं क्या करूं, आप खुद सोचें। तुमने इनसे पैसे लिए कि इनकी जान ये सब बचाने कुछ के क्या लिए, है? इज्जत बचाने के तो लिए। मैं अगर ये नहीं करता तो ये उड़ जाते। तो फिर तुम किस किस्म की शिकायत लेकर आ गए मेरे पास? ये फ्रॉडी हैं, तुमने पैसे लिए तो अपना काम करो। अगर तुम पैसे नहीं लेते, तुमने रिश्वत ली? रिश्वत नहीं लेते, तो चलो मैं मानता कि ये सर मैं क्या करूं, अगर मैं ये पैसे नहीं लेता, जब तुमने पैसे ले लिए तो फिर तो मेरे फिर पास उठाना पड़ता है। फिर मेरे पास शिकायत किस लिए लेकर आए हो? मजा तब था कि तुम पैसे नहीं लेते और फिर मुझसे शिकायत करते। सर अगर ये मैं नहीं लेता तो ऑफिसर को क्या देता? तो अगर ये शिकायत तुम मेरे पास लेकर आएगी फ्रॉड, सर अगर ये सबूत रहा बस। मैडम भी उड़ जाती। मैडम उठ जाते उस सूरत में जब फ्रॉड ये के सबूत होते हैं। ठीक है सर, तुमने तो खुद इनसे रिश्वत ली ठीक है, अपनी जेब पर भर लिए और ठीक बात कर रहे हो तो उनको देना है, उनको देना है, इनको देना है। और सर ये देखिए सर, ऑफिसर का फोन आया मेरे पास। हेलो सर, जी 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 ठीक है, कहाँ पर डकैती हो रही है? ठीक है मैं आ रहा हूँ सर, मुझे अब जाना है, लेकिन सर ये देखो, ये जान छुड़ा के जाना चाह रहे हो? जी सर, हैं? क्या? ये आप गलत समझ रही हो। देखिए मैंने आप इनको, ये सारा तुम जो लेकर आए हो ना सबूत, वो सबूत इसके खिलाफ नहीं लाए बल्कि अपने खिलाफ तुमने सबूत दिखवाए। इन्होंने तुम्हारी जेब से पैसे निकाले कि तुम इनके साथ फ्रॉड कर रहे हो, झूठ बोलकर इनको पकड़वा रहे हो। और सर अगर मैं ये नहीं करता तो ये पकड़े जाते, ये पकड़ी जाते तो मैं संभालता। अभी भी मेरे पास फोन आ रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए। अगर ये फ्रॉडी अगर है, मैं क्या करूं? मैं बताऊं, अगर ये फ्रॉडी थे तो तुमको पैसे लेने की जरूरत नहीं थी, तुम इनको पकड़ लेते, मैं संभाल लेता जो कुछ होता है। लेकिन तुमने इनको ब्लैकमेल करके इनसे पैसे हासिल किए कि तुम्हारे साथ ये होगा ये होगा। इन बेचारों ने अपनी जान बचाने के लिए तुमको पैसे दे दिए। अब तुम इनका इल्जाम दे रहे हो इन्हीं पर और मुझसे शिकायत कर रहे हो। और इस मासूम लड़की के लिए तो सुन ही नहीं सकता, कभी नहीं सुन सकता। अभी भी तुमको मैं कहता हूँ सबूत लेकर आओ, और उन सबूत लाने वालों को जो होंगे ना वो उनको पकड़ो। कोई ना कोई बैकग्राउंड है ऐसा, अगर ये शामिल हुए मैं बताऊंगा। ठीक है सर, अगर इनके खिलाफ सबूत निकला ठीक है सर, बस सारी बातें उनको लेकर आओ। यकीनन वो इसको बदनाम करने के लिए या इसकी जान के पीछे लगने के लिए तुम्हें सबूत दे रहे हैं, फ्रॉड की बातें कर रहे हैं, तो उनको लेकर आओ मेरे पास। सही है, उनसे उगलवाओ कि उनको किसने राजी किया है इसके खिलाफ बोलने पर। ठीक है सर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे पहले भी तुम मेरे साथ थे, बेपनाह केसेस में तुमने मेरे साथ बहुत कॉपरेट किया है, हमेशा आप बेफिक्र किया है, और हमने माहौल को अच्छा बनाने के लिए भरपूर मेहनत की है। तुमने मेरा पूरा साथ दिया है, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजा साहब, अगर ये जरा सी में गलती निकली मैं बताऊंगा, फिक्र मत करो, मैं इंसाफ करूंगा मैं। लेकिन इसको बदनाम करने के लिए, इसकी नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे लोग सामने आ गए। मैंने इससे पहले कहा था कि तुम्हारे पीछे लगे में आखिर क्यों। अब ये मैं तुम्हें ये बात करूंगा कि तुम्हें सबूत लाने होंगे। उसके बाद तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा रहता हूँ, इसलिए कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अब इसके लिए मैं जो बात करूंगा मैं नहीं कह सकता, इसके खिलाफ भी सबूत है तो मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें राजा साहब बिल्कुल ठीक है, पूछूंगा इससे और तुम्हें कहूंगा आज को ले जाओ। लेकिन इस मासूम बच्चे के लिए मैं नहीं कर सकता कुछ। तुम्हें सबूत लाने को, हर चीज के सबूत लाने को मैं तुम्हारे साथ। ओके सर, ओके, ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़।
सीधे काम कर रहा हूँ ना, तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये सारे काम छोड़ दो और तुम जो है ना मुझसे शादी कर लो। हाँ, शादी के बाद तुम अपने घर संभालो, बच्चे संभालो, घर संभालो। खैर खैर, अल्लाह खैर। बस मेरी बात सुनो, तुम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो। पैसा कमा रहे हो, 2 नंबरी से कमा रहे हो, जो कर रहे हो 2 नंबरी से कर रही हो, अच्छी बात नहीं है। अच्छा तुम बताओ, तुमने नहीं की 2 नंबरी? मैंने सारी 2 नंबरी अपनी खत्म कर दी, ठीक है? तो मैं भी खत्म करने के चक्कर में हूं ना। तुम जो है ना 2 नंबरी से काम कर रहे हो, ईमानदारी से करो तो बात है ना। मुझे माफ करो, ठीक है? मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते ना, तो राजा साहब ने मुझे कहा वो मुझसे शादी कर रहे हैं और मैं उनके साथ शादी कर लूंगी। क्या कह रही हो? जी हाँ, और क्या? हाँ, तो पैसाइश मिलेगी, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी। तुमने तो कहा था दुबई लेके जाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं किया। सारा फ्रॉड, सारा धोखा। वो तो मेरी पक्कियां खोल देता है। सदरू बदरू 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 पता नहीं क्या क्या। अरे वो जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे ना तुम्हारी तरफ। इस जमाने में कौन करती है बताओ मुझे। मैं जरा सा ले लेता हूँ आटे में नमक के बराबर, तो कौन सा जुल्म करना हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम शादी करो और घर संभालो बस। इससे ज्यादा क्या बोलूं तुम्हारे। सोशल मीडिया का दौर है, सब पता चल जाएगा। सोशल मीडिया की बातें हो रही, सोशल मीडिया। अब राजा साहब आए ना, पता चल जाएगा तुमको। देखो शादी की बातें, किसकी शादी? किसकी शादी? क्या बातें हो रही हैं? कुछ कुछ समझने लगा हूं, कुछ कुछ जानने लगा हूं, कौन किसके साथ क्या कर रहा है। जहन में आती जा रही है बातें कि लोग किसी के लिए अगर कुछ कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है, जब भी तो वो कहते हैं। और मैं ऐसे लोगों का दिफा करता रहता हूं। तुम भी तो एक मासूम सी लड़की हो, तुम्हारे लिए भी अगर कोई कुछ कहता है तो मैंने उसको हमेशा रद्द किया ना, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझना भी चाहिए कि कुछ तो बात होती है जो हवाओं में उड़ती है, फिर उस बात का बदल कर बन जाए तो अलग बात। जिसकी तारीफ मैं करता हूँ गलत समझ उसकी लिए भी बात होती है और मैं धोखे में आ जाता हूँ। तरफदारी करता हूँ उसकी, तरफदारी करता हूँ, उसको छुपाने की कोशिश करता हूँ, उसकी अच्छी बातों को सामने लाता हूँ, मना करता हूँ लोगों से कि ये ऐसा नहीं है। मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन ये इसको समझ नहीं आता, कुछ नहीं हो सकता इसका। हाँ, तुम जो कुछ कह रही समझाए हो वो भी मैंने सुन लिया है, और ये तुमसे जो कुछ कह रहा है ये भी मैंने सुन लिया है। शादियां हो रही हैं, शादी हो रही है। अब तुम्हारा इरादा एक शरीफ आदमी के ऊपर है, तो जाहिर है शरीफ आदमी को कुछ तो बातें पता चलती है, तो वो भी तो हिल जाता है ना कि मुझसे पहले भी कोई इस तरह की बात सोचता है तुम्हारे लिए, या तुम उसके लिए सोचती हो। तो मैं तो सोच पे मजबूर हो जाता हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, तो मैं गलत नहीं हूँ राजा साहब, मैं तो बस इज्जत चाहती हूँ। कितना मासूम कहता हूँ मैं तुमको, कितना मासूम कहता रहा मैं तुमको, लोगों से लड़ता रहा, समझाता रहा कि तुम मासूम हो, मासूम। तुम ऐसी नहीं। उन्होंने सबूत लाकर दिए और मैं दरगुजर करता रहा, रद्द करता रहा, ना मानने का यकीन करता रहा कि नहीं तुम ऐसी नहीं। लेकिन आज की बातों ने मुझे हिला दिया, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि उनकी बातों में कोई गहराई है। जब भी तो बात उठती है कि सामने से कुछ नजर आती है, जब नजर आती है तो बात सामने आएगी। लेकिन प्यार करने वाला हमेशा अपने धोखे में रहता है और उसकी तरफदारी करता है, और उसको यकीन नहीं आता कि नहीं मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ इज्जत चाहती थी। मैं जानता हूँ ना, सब कुछ जानता हूँ। कितनी बार कहा मैंने कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इससे खुलकर बताओ।
कि तुम्हारे साथ और क्या कुछ था। तुमने ये जो है ना इसकी वजह से सब तुमने क्या कुछ किया मुझे बता दे। तुम बोल झूठ रहे हो। ये बात जब अब सामने आ रही है तो मुझे दुख नहीं होता। कितना अफसोस की बात है। तुम राजा साहब इसके साथ साथ बुराई के रास्ते पे चलते चलते मैं भी बहक गई हूँ। मैं जा रही हूँ। और इस तरह चली जा रही। सही सर, मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ इसका जो देखता हूँ, मुझे तो यही फ्रॉड लग रही है। देखता हाँ, लोगों को बाहर रखता हूँ, सबको अंदर, डब्बू बाहर। देखता हूँ सर, मैं फिल्म लगे तो देखता हूँ। कितना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। ये प्यार हमेशा प्यार करने वाले नुकसान देता है, नुकसान देता है। अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब कैसे हैं आप? ठीक है, आए बैठे बैठे यहाँ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ये कौन है? राजा साहब ठीक हो? मुंशी है ये। सर ये हमारे बहुत बड़े अफसर हैं यहाँ के। आप नहीं जानते इनको? वहाँ के अफसर है ये। सारा इलाका इनके कंट्रोल में। आप अच्छा, कहाँ के ऑफिसर हो तुम? मुझसे पूछ रहे हो कहाँ के ऑफिसर हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन? मैं मिनिस्टर हूँ यहाँ का। किस चीज के मिनिस्टर? मिनिस्टर हूँ मैं। किस चीज के मिनिस्टर हो तुम यार? ये बताओ। ये तो तुझे तब पता चलेगा। मुझे सब पता चलेगा तो मुझे अभी भी पता है कि तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो। क्या सोच कर आए हो मेरे? मुझे ये बताओ कि आपको इस कुर्सी पे किसने बिठाया है? मुझे कुर्सी पे बिठाया है मेरे मेरिट ने, मेरी ईमानदारी ने। लेकिन मुझे यूं निकालने में यूं टाइम लगता है। अच्छा हाँ, ठीक है, तुम कोशिश कर लो निकालने की। अब ये मिनिस्टर की पावर होती है, पावर। अब ये देखना कि तुम मुझे निकालते हो या मैं तुम्हें निकालता हूँ। ये तो वक्त बताएगा। मेरे सामने आज तक किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन मैं इस औरत के साथ तुम आए हो ना, तो मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। अपनी जबान को लगाम देकर मुझसे बात करो और जो कुछ करना है करने की हिम्मत कर लो। फिर देखते हैं ये कौन किसको निकालता है। ये तो वक्त बताएगा कि मैं कौन। लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा अगर तुम। कोई नहीं मिटा सकता मेरा नाम। मैं मिटाऊंगा अगर मेरे साथ तुमने कोई गलत बात की। मैं अपने बलबूते पर आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ किसके बलबूते पर तुम आए हो। मैं अपने वोट के जरिए आया हूँ। कोई वोट के जरिए नहीं आए हो तुम। कौन सी पार्टी तुम्हें लेकर आई है और तुमने उसको कितना पैसा दिया है आने के लिए? अब तुम सिर्फ लूटना चाहते हो। मुझे ब्लैकमेल करके, मुझसे फ्रॉड करके मुझसे कमाना चाहते हो। ये तो सब जानता हूं मैं तुमको। तुम मुझसे अपना तारुफ मत करवाओ। एक एक चीज जानता हूं कि तुम कहां से कितने वोट से जीते हो और कितने वोट तुमको पड़े थे और कितने वोट तुमने डाले हैं। ठप्पे लगाकर सब मुझे पता मुझे भी है। ऐसे ही लग रहा है। मुझसे ज्यादा बहस मत करना, बता दो तुमको, वरना पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। बाइज्जत तरीके से तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह करवा दूंगा कि वहां तुम सोचने पर मजबूर होगे कि मैं क्या करूं। ये बताओ, मेरे सामने अकड़ने की या ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश आज तक किसी ने नहीं की, तो तुम भी मत करो, वरना सारी अकड़ तुम्हारी यूं निकल जाएगी कि तुम एहसास नहीं हो कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, क्या करता था। फ्रॉड के जरिए तुम इलेक्शन जीतते हो और हम जैसे मेरिट पर काम करने वाले ये जो जाली लाइसेंस आउट। मेरे पास। तुम चुप रहो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं इस शख्स को
जो मेरे सामने अजीब व गरीब बात कर रहा है, मेरिट पर एक ईमानदार शख्स पर जिसने अपनी सारी उम्र ईमानदारी में गुजार दी, ये मुझ पर उंगलियां उठा रहा है। सर क्या कैसे हो? ठीक हो? बैठो। अब बताएं आप क्या चाहते हैं मुझसे? अपनी कमाई चाहते हैं, मुझे ब्लैक मेल? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो भी वीजे लग रहे हैं वो कौन से वीजे, कैसे वीजे? जाली वीजे लोगों से पैसे बटोरना। जो जाली वीजे देते हैं मैं खुद उनको निकालता हूँ, मैं खुद। मेरे नाम राजा साहब के नाम के हिसाब से कोई बताए कि मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया है, एक भी अगर बंदा तुम लेकर आए तुम जो चाहोगे मैं सारा कबूल करूंगा। लेकिन मेरे नाम पर किसी ने आज तक कोई धब्बा नहीं लगाया। कोई है तो मुझे बताओ, तुम्हारी सारी अकड़ में 2 मिनट में निकाल देता। मैंने सिर्फ तुम्हें इज्जत दी इसलिए कि तुम्हें कुछ पता नहीं है कि मैं कौन हूं। जो शख्स आपके नीचे जो एजेंट्स काम कर रहे हैं वो पकड़ो उनको, लाओ मेरे सामने लेकर आओ। मैं तुम्हें खुद उसके हवाले करूंगा, तुमको नहीं बल्कि उन लोगों को तुम्हारे हवाले करूंगा। बोलो, मेरे खिलाफ बोलते हो चिल्ला कर मेरे सामने? मैं बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हारी बात को कि चलो नुमाइंदा है, चाहे फ्रॉड करके जीत कर आया है, लेकिन चलो नुमाइंदा है, मिनिस्टर बनाया है गवर्नमेंट ने। इंस्पेक्टर को भी आपके बंदों ने पैसे खिलाए। इंस्पेक्टर कैसे कह सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस बंदे पर हाथ डालता है। मुझे सबूत चाहिए, सबूत तुम दोगे। सबूत लेकर आओ। कोई आज तक पैदा नहीं हुआ मेरे खिलाफ बोलने पर। जाओ ढूंढो खिलाफ मेरे ऐसे लोगों को। सॉरी इंस्पेक्टर, कैसे हो? ठीक हो? मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है कि आज मेरे सामने एक ऐसा शख्स बैठा है जिसको मैं पहचान तो गया हूं। और अब बता, ये जाली मिनिस्टर मेरे सामने बैठकर मुझे धमकियां दे रहा है, मेरे खिलाफ बात करने। ये राजा साहब को कमे, इसे गिरफ्तार किया जाए। जाली मिनिस्टर तू, उठ जा, उठ यहाँ से। राजा साहब जी सर, आपको हमें यहाँ बुलाने का मकसद? देखिए मिस्टर, आप और आप दोनों सुन ले। मिनिस्टर साहब के साथ जो हुआ वो काफी ज्यादती है। राजा साहब ने ज्यादती की है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि राजा साहब गलत और मिनिस्टर सही आदमी है? हाँ? ठीक है, राजा साहब चाहते हैं कि मैं पूरे मुल्क पर अपना राज करूं। बड़ा गेम खेला है। आप वादा माफ गवा बन जाओ, इसी में आप लोग की बेहतरी होगी। फायदा तो राजा साहब को है। अगर हम वादा माफ गवा बन जाते हैं तो बेहतरी तो उसकी होगी। ये है समझने की बात। आप अगर कानून के साथ चलोगे और कानून के दायरे में रहोगे तो नफा होगा। इनकेस अगर हम वादा माफ गवाह नहीं बनते तो क्या होगा बताएं। अगर आप कानून के साथ नहीं चलोगे तो फिर आपको पता है कि कानून अपना काम किस तरह निकलवाती है और बंदों को किस तरह थोटे की तरह भूलना पड़ता है। अच्छा, तो आप हमें धमकी दे रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं धमकी नहीं, मशवरा दे रहा हूं आपको कि आप अगर कानून के साथ चलना चाहते हो तो आपको बड़ा फायदा होगा, और अगर आप
राजा साहब के साथ चलना चाहते हो? ठीक है, हम सोचेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। जब तक के लिए आप हमें मोहलत दें। आपकी बात में सोचना पड़ेगा। ओके, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम कैसे सर। हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बैठो। जी सर, इसलिए तो मैं लेके आई हूँ इसी मसले में कि आपको बता सकूं कि ये मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर एक नंबर का धोखेबाज और कमीने किस्म का सर वो मिनिस्टर आपके साथ गेम खेल रहे हैं। हाँ मेरे साथ गेम खेल रहा है और तुम बता रहे हो मुझको। मैं सबको जानता हूँ, उस पाकिस्तान में रहने वाले और उस शख्स को जानता हूँ जो फ्रॉड किया है, मुल्क लूट रहा है, लोगों के साथ धोखे कर रहा है, करप्शन कर रहा है। मैं तो उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जी सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। इंस्पेक्टर आया, उसको ले गया, क्योंकि इंस्पेक्टर को मैंने बुलाया था कि एक शिकार बैठा है मेरे पास। एक शिकार बैठा है मेरे पास जो मेरा गिरबान पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम उसको ले जाओ बस। मुझसे अगर कुछ हो गया तो बात गलत हो जाएगी और मैं सही आदमी हूँ, गलत कभी नहीं कर सकता। मेरी कोई भी बात इसलिए गलत नहीं होती कि मैं अपने मुल्क का सोचता हूँ, अपने लोगों का सोचता हूँ। मेरे पास क्या कमी है? कोई भी तो कमी नहीं है कि मैं लोगों के साथ फ्रॉड करूं, धोखा दूं या मुझ पर जो इल्जाम आते हैं वो उनको पूरा करूं, उनकी बात में पूरा उतरूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम तो जानते हो ना कि मैंने खुद नहीं खाया बल्कि तुम सबको खिलाया। इनका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त तो तुम ही लोग करो, अरे तो बल्कि पता ही नहीं है, राजा साहब भी कह इसको रहे कूड़ा हैं नहीं ठीक है। चढ़ा जा सकता, ये नुकसान दे सकता है हमें। तुम इसकी परवाह मत करो, क्योंकि ये इंस्पेक्टर जो है ना मेरा, वो सब जानता है। वो इसके पीछे कई अरसे से लगा हुआ था और उसने मुझे बता दिया था कि एक ऐसा शख्स आएगा, बस जब वो आए तो मुझे बता देना। जब ये आया है तो मैंने उसको अपनी बातों में घेरा और इंस्पेक्टर को बुलवा दिया और वो अपने अंजाम बताना चाहेगा। तुम बेफिक्र हो, ऐसे लोग जो मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, हम जैसे लोगों के साथ फ्रॉड करके वो इस मुल्क में रहने के काबिल ही नहीं, वो तो यहाँ पर रहने का हक ही नहीं है। जो मुझे, मेरे मुल्क और मुझ जैसे लोगों को, शरीफ लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करके उनसे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं चाहता तो उसका उसी वक्त गिरबान पकड़कर दिमाग ठीक कर देता, आपने बड़ा अच्छा किया सर उसको गिरफ्तार करवाने। लेकिन मैंने अपने इंस्पेक्टर को बुलाया क्योंकि मैं कानून को हाथ में नहीं लेता। ये मेरी अल्लाह ताला ने इज्जत बनाई हुई है, इसको मैं खराब नहीं करूंगा। लेकिन किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि जो मेरे खिलाफ मेरे ही सामने बात करे। मैंने बहुत बर्दाश्त किया क्योंकि इंस्पेक्टर ने मुझे समझा दिया था। बिल्कुल ठीक है और सर, इंस्पेक्टर ऐसे ही करना चाहिए था। और इंस्पेक्टर को मैंने बुलवा के बताया कि तुम्हारा शिकार बैठा। ठीक है सर, वो आया। अब हम चलते हैं, जो उसके साथ करना करे, छोड़ना नहीं है उसको। बिल्कुल होगा, इंस्पेक्टर खुद कर लेगा। बिल्कुल सर, हमारे लायक सर। बस खुश हो, अपना काम किए जाओ और इस मुल्क की खिदमत करने के लिए ईमानदारी से काम करो। मेरे जितने भी लोग हैं ये काम मुझे खुशी, ठीक है मैं सर, तुम्हारे हमेशा इनको बता दीजिएगा सर। हमेशा काम आता हूँ। ये आपका एहसान है। तो मैं भी कोई काम को कुछ बताओ, लेकिन ज़हन में रख लो कि मेरे खिलाफ मेरे मुंह पे कहने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। समझ रहे हो ना साहब क्या कह रहे हैं? जैसे कहेंगे वैसे ही। मुझे चलो सर, ठीक है। चलो। ठीक है, ओके सर। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ अपने आप को संभालो, ऐसे ओके सर, से ओके बचो। सर। बस चल सर, चल। देखिए राजा साहब से आज मैंने बात करनी है,
उस मिनिस्टर के बारे में बात करें, उसकी असलियत बताएं। हाँ, आ जाए नकली मिनिस्टर, है मिस्टर? आप अपनी कुर्सी पर बैठे। क्या? भाई यहाँ का कानून है अंधा, यहाँ जो चलता है वो ऊपर वालों की चलता है, तो हम जैसे ही ऊपर से हमें जो ऑर्डर मिलेंगे हम वही करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे इज्जत के साथ छोड़ के जाओगे। भाई मेरे सीट के काबिल तो नहीं हो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है, बस मजबूरी थी। अल्लाह हाफिज। अरे इसको तो जनाजे को लेके जाओ, इसको कहाँ छोड़ के जा रहे हो? ये जी, ये तो लेके गया था इसको, ये वापस कैसे आ गया? तो सबसे ज्यादा सोचना चाहिए, अपने जमीर को झिझोड़ो। जमीर अशरफ, बड़े ईमानदार बने फिरते हो। हम सब ने मिलके इसका कोई हल निकालना है और राजा साहब को सीट लेके आना है वापसी उनकी। उस मिनिस्टर को यहाँ से निकालना है। ये फिर आ गया। हाँ भाई, देखा मैं कैसे अपनी सीट पे वापस आया हूँ। फिर नहीं कहना कि मैं नहीं आ सकता वापस। अब आप लोग के ज़हन और दिमाग खुल गए ना, और मैं सबको समझा दूं दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं राजा साहब जैसी ईमानदार आदमी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। देखी जाएगी। अब देखते हैं कि होता क्या है तुम लोगों के साथ, करता क्या है। वालेकुम सलाम। सर हम आपके साथ है और रहेंगे अच्छे। सर भाई मेरे साथ है, हम भी आपके साथ। ये 47 वाला जमाना है ना सर, इसने काम खराब किया। जानता हूँ मैं इसको भी और इसको लाने वालों को भी जानता हूँ। कौन इसको लाया है, क्यों लाया, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ चला जा, मैं बता रहा हूँ। ये है वो मिनिस्टर जो फार्म 47 की पैदावार है। इनमें अकड़ तो बहुत होती है लेकिन काम बिल्कुल नहीं होता। और ऐसे लोगों को हमारा मिनिस्टर बनाकर हमारे सर पे मुसल्लत कर देते हैं। तो मैं क्या करूं? तो मैं जो करना है वो मैं करूंगा। अभी तुम देखोगे क्योंकि मैं वो राजा, राजा साहब, और यहाँ पर चलता है मेरा कानून चलता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा 47 के मिनिस्टर, तुम यहाँ पर आए हो मुझ पर राज करने के लिए, मुझ पर, राजा साहब पर। भूल गए कि मेरा अपना भी कानून है। मेरे खिलाफ इसलिए कोई नहीं बोल सकता कि मैं बेदाव हूं। तुम लोग परेशान मत हो, फार्म 47 के लोग इतनी जल्दी नहीं मरते, और मैं
इसको मार के क्या करूंगा? इसको तो अपनी मौत आनी है। सर इनको जिंदा मत छोड़ें, ये बाद में मुसीबत बन सकती है। कि मौत से भाग रहे हैं और मौत भी इनको पीछा पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। वो भी इनके साथ मुकम्मल देरी के आंचल में भाग सकते हैं। हम ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल, हम तो डर ही गए थे सर। इन लोगों ने हमारे मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं अभी तुम्हारे सामने इसके सबूत लाता हूँ। बताओ तुमने कितनी इसकी रिपोर्ट बनाई है, कितनी तस्वीरें बनाई है, कितने सबूत इकट्ठे किए? ये देखो, इसमें सारे सबूत हैं। ये अभी बड़ा नहीं है, सबूत तुमने देखे और ऐसे सबूत बहुत से शरीफ लोगों के सामने ऐसे ही लोग आते हैं और शरीफ लोगों को धमकी देते हैं, उन लोगों के पांव घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका वास्ता अब राजा साहब से पड़ा है और राजा साहब ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे ऊपर आया था। अरे अगर ये मेरे किसी आम से बंदे पर भी आता तो मैं इसका हशर उठा कर देता, लेकिन मैं चाहता था कि इसका अंजाम तुम्हारे सामने वही हो जो होना चाहिए। ये मेरे सामने अकड़ कर आया था और आज देख लो किस तरह बैठा। मैं इसको यही कहूंगा, तुम उठो और चले जाओ यहाँ से। तुमको तुम्हारी मिनिस्ट्री से लोगों ने हटा दिया। सबूत पहुंच गए जो अभी पेश किए थे, वो सबूत तुम्हारे तक पहुंच गए। कम से कम तुम तो इस इलाके से निकल गए। अब कहाँ जाओगे, क्या होगा तुम्हारे साथ, तो तुम देखो। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक बात कहूंगा कि अब किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश मत करना। लोग जाग चुके हैं, समझ चुके हैं तुम जैसे लोगों, ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम लोगों का तंग मत करो। चले जाओ घर से और कभी यहाँ शक्ल मत दिखाना। राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब राजा पाकिस्तानी। भाई आया भलो सब आया, शेर कान आया भलो सब आया, भाई जान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया भलो सब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया मलहूत सब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच सब आया, भाई जान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, लीडर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे,
लीडर और मुखलिस भलो साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, खान भाई आया बलोच साहब आया, शेर खान आया भाई जान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतगार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर खान आया भाई जान आया, बलोच साहब आया भाई जान आया, बलोच साहब आया। मजलूम और गरीब का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर खान आया बलोच साहब आया, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर खान आया भाई जान आया, शेर खान आया हर दिल पे है छाया, शेर खान आया हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया।